नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगड़े एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक बार वापस लेके आया हूं आपके सामने बहुत ही डीप एंड कंफ्यूज करने वाला फैक्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान के थर्मल पावर फैक्ट है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, स्टूडेंट ने चाहे कितना ही गहरा क्यों ना पढ़ा हो, कितना ही बार पढ़ा हो, लेकिन एग्जाम के अंतर्गत अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट, राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट, राजस्थान का पहला निजी क्षेत्र का थर्मल पावर प्लांट, राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट वगैरह वगैरह कहां पे है, कौन से हैं, तो वहां पे कंफ्यूज होना लाजमी है। तो इस वीडियो के अंतर्गत सारे जो कंसेप्ट हैं, सारे जो आपके कंफ्यूज करने वाले फैक्ट हैं, मैं उम्मीद करूंगा आपके दूर कर दूंगा है। साथ साथ में दोस्तों, क्लास के बाद अगर आपको क्लास पसंद आए तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हम में न जाने कितनी एनर्जी फील करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट है राजस्थान के थर्मल पावर फैक्ट को हम लेके जा रहे हैं। तो राजस्थान का सबसे फर्स्ट सुनिए दोस्तों, पहले हम डेफिनेशन करेंगे कि क्रिटिकल क्या होता है और थर्मल पावर प्लांट है सुपर थर्मल में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले मैं बात ले रहा हूं राजस्थान के सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात है। देखिए दोस्तों, राजस्थान का सुपर थर्मल पावर प्लांट है ना, किसे कहते हैं? सुपर थर्मल पावर प्लांट किसे कहते हैं? ऐसा थर्मल पावर प्लांट जिसकी उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या 1000 मेगावाट से अधिक हो, उसे कहा जाता है सुपर थर्मल पावर प्लांट है। लेकिन नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बाद में सुपर क्रिटिकल की बात करें। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट किसे कहते हैं? ऐसा थर्मल पावर प्लांट जिसकी उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या 500 मेगावाट से अधिक हो, मतलब कहने की बात है 500 और 1000 मेगावाट के बिटवीन है, उसे कहते हैं सुपर क्रिटिकल। और 1000 मेगावाट या 1000 से प्लस है तो उसे कहते हैं सुपर थर्मल पावर प्लांट है। अब आगे सुनिए, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का पहला। अब बात क्या कह रहा है वो? राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट। अब देखो, पहला थर्मल पावर प्लांट पूछ रहा है, पहला सुपर थर्मल नहीं पूछ रहा, पहला सुपर क्रिटिकल नहीं पूछ रहा, खाली खाली थर्मल। ध्यान दीजिए, राज्य का पहला, एग्जाम में आप सूरतगढ़ करोगे, ये गलती रहेगी। राज्य का पहला थर्मल पावर प्लांट न सूरतगढ़ है न छबड़ा है, राज्य का पहला थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों। तो कौन सा? कोटा। और इस कोटा की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। और इसकी उत्पादन क्षमता है 1240 मेगावाट। तो ये राज्य का पहला थर्मल पावर प्लांट है। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए, राज्य का पहला सुपर, यहां पे वर्ड आएगा सुपर, राज्य का पहला सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित थर्मल पावर प्लांट तो कौन सा है? छबड़ा। राज्य का पहला सुपर क्रिटिकल तकनीक के ऊपर आधारित पहला कौन सा जगह? छबड़ा है। छबड़ा दोस्तों कहां पर? बारां जिले में है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट है, राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर, ये है राज्य का पहला सुपर जिसकी 1000 मेगावाट से प्लस क्षमता हो। तो राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है तो कौन सा है? सूरतगढ़। राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है तो कौन सा है? सूरतगढ़ है। दोस्तों, इस सूरतगढ़ की स्थापना हुई थी थर्मल पावर की 1998 के अंतर्गत। और आपसे पूछे सूरतगढ़ के पास में कौन से गांव में स्थित है, तो ये है ठुकराना गांव। ठुकराना गांव सूरतगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1998 के अंतर्गत है। और राजस्थान का न केवल पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है, बल्कि राजस्थान का ये सबसे बिगेस्ट है। तो राजस्थान का ये सबसे बड़ा भी है। बड़ा की बात करेंगे क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है? 2820 मेगावाट। देखिए दोस्तों, यहां हम बात करते हैं इस थर्मल पावर प्लांट में 250 मेगावाट की 6 इकाइयां काम कर रही है। तो उनकी कुल क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट है। जबकि यहां पर 660 मेगावाट की 2 इकाई काम कर रही है। तो उनकी क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट। दोनों को काउंट करते हैं, 0 से 0, 2 से 2, 5 से 3, 8 और 1 2। ठीक है, तो ये 250 मेगावाट इसकी क्षमता आ जाएगी है। ओके, तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा है और इसको बेहतरीन उत्पादन की दृष्टि से वर्ष 2018 में सर्वश्रेष्ठ थर्मल पावर प्लांट का पुरस्कार भी इस थर्मल पावर को मिल चुका है। तो ये 3 कंफ्यूज करने वाले फैक्ट है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के सुपर थर्मल पावर, सिर्फ STT, एस बोले तो सुपर, टी बोले तो थर्मल, पी बोले तो पावर,
पी बोले तो प्लांट, राजस्थान के सुपर थर्मल पावर प्लांट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सीक्वेंस पूछे तो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट तो कौन सा, सूरतगढ़। लेकिन आपसे पूछे राज्य का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट है तो कौन सा, कोटा है। ये राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट है, कोटा, और इसकी क्षमता कितनी है, 1240 मेगावाट है। इसके बाद राज्य का तीसरा, थर्ड, राज्य का तीसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट है तो कौन सा, छबड़ा है। और इस छबड़े की क्षमता कितनी है, ये जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, 2320 मेगावाट है। तो राजस्थान का दूसरा, सॉरी, राज्य का तीसरा। अब छबड़ा की बात करें, सुनिए, छबड़े की बात करेंगे दो प्रकार से। तो राजस्थान का ये है तीसरा पर थर्मल पावर प्लांट है। लेकिन जब मैं बात करूंगा उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से सुपर थर्मल पावर प्लांट है उत्पादन की दृष्टि से, तो भाई कौन सा है, दूसरा, क्योंकि पहला सूरतगढ़ है 2820 मेगावाट और सेकंड कौन सा है, छबड़ा है 2320 मेगावाट है। और एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, कभी सूरतगढ़ पहला, कभी छबड़ा पहला, क्योंकि उत्पादन में इकाइयों में कभी उतार चढ़ाव चलता रहता है उत्पादन की दृष्टि से। तो 8% सबसे बड़ा सूरतगढ़ है उत्पादन में। उत्पादन में जो सेकंड रैंक इसकी छबड़ा की, छबड़ा की क्षमता कितनी है, 2320 मेगावाट है। सुन लीजिए, छबड़ा है ना, छबड़ा में 250 मेगावाट की 4 इकाई काम कर रही है, हो जाएगी 1000 मेगावाट की। छबड़ा में 660 मेगावाट की 2 इकाई काम कर रही है, कितनी हो जाएगी, 1320 मेगावाट है। इसकी कुल क्षमता कितनी है, 2320 मेगावाट है, कुल क्षमता है 2320 मेगावाट है। राजस्थान का चौथा सुपर थर्मल पावर प्लांट है तो काली सिंध झालावाड़ में दोस्तों, और इसकी कुल क्षमता कितनी है, 1200 मेगावाट है। सूरतगढ़, कोटा, छबड़ा और काली सिंध, ये 4 सीक्वेंस है। उत्पादन की बात करेंगे तो पहला सूरतगढ़ है, दूसरा कौन सा, छबड़ा है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अब आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर का, निजी क्षेत्र का। प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो प्राइवेट सेक्टर का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, 12 जिले में है, कवई वहां पे है। तो उसका नाम क्या, कवई। ये कहां पर, 12 जिले में। आपसे पूछे किसके सहयोग से, निजी क्षेत्र का ना, प्राइवेट सेक्टर का है, तो किसके सहयोग से है, तो भाई साहब ये है अडानी ग्रुप के सहयोग से, अडानी ग्रुप के सहयोग से है। और इसकी कुल क्षमता कितनी है, 1320 मेगावाट। इसकी टोटल क्षमता 1320 मेगावाट है। और उसमें से राजस्थान को कितना मिलता है, इसमें से राजस्थान को मिलता है भाई साहब कितना मेगावाट, 1200 मेगावाट। टोटल 1320 मेगावाट है, इसमें से राजस्थान को दे कितना मेगावाट है, 1200 मेगावाट। किसके हेल्प से, अडानी ग्रुप के सहयोग से राज्य का पहला प्राइवेट सेक्टर का सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा, कवई 12। नेक्स्ट देखिए, अब आएगा राज्य का पहला लिग्नाइट, राज्य का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक के ऊपर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट तो कौन सा है, गिरल। ये गिरल गांव बाड़मेर में है दोस्तों। गिरल थर्मल पावर प्लांट कौन से गांव में, अभी सीईटी एग्जाम में पूछा गया था, ये है कौन से गांव में, कुंबेली गांव। ये पड़ता है शिव तहसील बाड़मेर जिले के अंतर्गत है, शिव तहसील बाड़मेर में। आपसे पूछे किस संस्था के सहयोग से है, तो संस्था कौन सी है, KLF एग्जाम में पूछ सकते हैं, जाइका है या एजोर्प संस्था है या KLF है, किसके सहयोग से है, KLF। और ये KLF किसकी है, तो जर्मनी की है, उसके सहयोग से है। और इसकी कुल क्षमता कितनी, इसकी कुल क्षमता 250 मेगावाट है। तो इसकी कुल क्षमता कितनी है, 250 मेगावाट है। और इसके बाद में राज्य का एक और बनेगा अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट, राज्य का अल्ट्रा थर्मल पावर, राज्य का अल्ट्रा, राज्य का पहला है, पहला राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट है। ये संभावित है, निर्माणाधीन, संभावित कहेंगे, अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट है। तो भाई साहब ये कहां पे बनेगा, तो ये बनेगा कानपुरा में। तो ये बनेगा कहां पर, दानपुरा में। और ये दानपुरा कहां पड़ता है, बांसवाड़ा के अंतर्गत है। दानपुरा बांसवाड़ा में बनेगा। और कितने मेगावाट का है बनेगा, तो ये बनेगा कुल 2400 मेगावाट का। और किसके
कौन संस्था बना रही है? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा। आपके लिए क्वेश्चन फिर मैं छोड़ रहा हूं, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। देखते हैं पहला आंसर कौन प्रतिभागी देता है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंफ्यूज करने वाले फैक्ट में बेहतरीन शानदार मिलेगा आपको। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।